स्टूडेंट्स केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एक टाइप का क्वेश्चन हमने कल क्लियर कर लिया था। वैसा क्वेश्चन जो है आपके कंपटीशन एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं वैसे क्वेश्चन। अब सेकंड जो कैटेगरी है वो किस तरह की रहती है वो देखें आप। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कोई भी प्रथम कोटि अभिक्रिया में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी अभिकारक की सांद्रता 16 m से 4 m होने में 16 m से 4 m होने में 10 मिनट लगते हैं। 16 m से प्रथम कोटि अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 16 m से 4 m होने में कितना टाइम लग गया? 10 मिनट। तो इस अभिक्रिया में, तो इस रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन यही है, तो इस अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 20 m से 2.5 m होने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम कंज्यूम होगा? 20 m से 2.5 m होने में आपसे टाइम पूछा गया है। तो आपको इसमें दो कंडीशन दी गई। एक तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पहली कंडीशन दी गई जब रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दी गई है कितनी, स्टार्टिंग में प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? 16 m। 16 m से घटकर कितनी हो गई? 4 m। यानी इनिशियल कंसंट्रेशन 16 m है और रिमेनिंग कंसंट्रेशन 4 m है। 16 m से 4 m होने में, यानी प्रारंभ में जो अभिकारक थे वो 16 m थे, यानी आर नोट जो है वो 16 m है। क्लियर? आर नोट कह दो या ए कह दो, एक ही बात है। ए भी हमने इनिशियल कंसंट्रेशन मानी थी और आर नोट भी हमने इनिशियल कंसंट्रेशन मानी थी। और रिमेनिंग कितनी मानी थी? रिमेनिंग क्या माना था? रिमेनिंग मानना क्या था हमने? जैसे इनिशियल ए माना था तो रिमेनिंग क्या माना था? ए माइनस एक्स। जो रिएक्टेंट की रिमेनिंग कंसंट्रेशन रहती है वो ए माइनस एक्स रहती है। या किससे लिखा था इसको? आर से भी लिख सकते हैं ना टी टाइम पर। तो अपने ए और ए माइनस एक्स वाला ही फॉलो करेंगे, ए और ए माइनस एक्स वाला ही, कि इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स जो हम मान चुके हैं, ए माइनस एक्स। इसमें टाइम कितना लगा? 10 मिनट। तो फर्स्ट कंडीशन जो आपको दी गई, कंडीशन फर्स्ट में इनिशियल कंसंट्रेशन यानी स्मॉल ए दिया हुआ आपको 16 m, रिमेनिंग कंसंट्रेशन यानी ए माइनस एक्स दिया हुआ है 4 m, और इसमें टाइम कितना लगा है? टाइम कितना लगा है इसमें? क्वेश्चन में दिया हुआ आपको 10 मिनट, 10 मिनट है ना। और कंडीशन सेकंड जो आपको दी गई है, कंडीशन सेकंड में आप देखें, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन 20 m दी गई है, रिमेनिंग जो दी गई है वो 2.5 दी गई है, रिमेनिंग 2.5 m, और आपसे पूछा क्या है? कितना समय लगेगा, कितना टाइम कंज्यूम होगा? सेकंड कंडीशन का टाइम पूछा है। तो टाइम का फार्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर में? टी इक्वल टू, क्या फार्मूला लिखे बताओ? टाइम कैलकुलेट करना है आपने। टी इक्वल टू क्या फार्मूला होता है बताओ? टी इक्वल टू, जल्दी नहीं करे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या था? फर्स्ट ऑर्डर था 2.303 बाई के log
ए अपॉन ए माइनस एक्स या आर नोट अपॉन आर, है ना। जल्दी नहीं करें किसी प्रकार की, ये नहीं कि आप लोग फटाफट जीरो ऑर्डर का फार्मूला बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर मैंने स्टार्टिंग में 3 बार आपको बोला, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला t इक्वल टू 2.303 बाई के log a अपॉन a माइनस एक्स। तो आपको टाइम कैलकुलेट करने के लिए एक तो a चाहिए जो आपको गिवन है इनिशियल कंसंट्रेशन, एक रिमेनिंग कंसंट्रेशन a माइनस एक्स चाहिए वो भी आपको गिवन है, और थर्ड जो डाटा आपको चाहिए वो k का चाहिए। तो k आपको यहाँ नहीं दिया हुआ, तो इसलिए k के लिए हमें ये पार्ट दिया हुआ है। कंडीशन फर्स्ट हमें k सॉल्व करने के लिए दी हुई है, तो यहाँ से हम k सॉल्व करेंगे। k इक्वल टू 2.303 बाय टी log a अपॉन a माइनस एक्स। तो इसका a भी दिया हुआ है अपने को, इसका a माइनस एक्स भी दिया हुआ है अपने को, और इसका t भी दिया हुआ है अपने को। तो अपने k सॉल्व कर सकते हैं। वो जो k यहाँ से सॉल्व होगा वो यहाँ पुट हो जाएगा, क्योंकि इस अभिक्रिया में ये वर्ड लिखा हुआ है सेम रिएक्शन है, तो यानी जो इधर से k आएगा वो इसमें पुट हो जाएगा। तो आपको पहले टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम की कैलकुलेशन करनी है, तो पहले आप टाइम का फॉर्मूला लिखें। तो टाइम का फॉर्मूला जब हमने लिखा तो हमारे पास फॉर्मूला बना t इक्वल टू 2.303 बाई के log a अपॉन a माइनस एक्स। यानी टाइम की कैलकुलेशन के लिए अपने को एक तो a चाहिए जो अपने को गिवन है, a माइनस एक्स चाहिए वो भी अपने को गिवन है, k चाहिए वो गिवन नहीं है। तो k के लिए अपने को फर्स्ट कंडीशन दी गई है, फर्स्ट कंडीशन से हम लोग k सॉल्व करेंगे और सेकंड कंडीशन में पुट कर देंगे। क्लियर? अब सॉल्व करो k, क्या कहता है k की वैल्यू सॉल्व करो। k इक्वल टू 2.303 बाई टी की वैल्यू दी हुई है आपको 10, log a दिया हुआ है 16 अपॉन a माइनस एक्स दिया हुआ है 4। तो 16 अपॉन 4 कितना हो जाएगा? 16 अपॉन 4 log 4 बन गया, log 4। तो k इक्वल टू 2.303 बाई 10 log 4, और log 4 की वैल्यू 0.6020 है ना, 6020। तो ये 2 1 ठीक है, log 4 की एग्जैक्ट वैल्यू होती है, लेकिन अपने 30-10 से कैलकुलेट करें तो 60-20 ही आएगी हमारे पास, है ना। तो ये k की वैल्यू आ गई। ये जो k की वैल्यू आई वो आप यहाँ पुट करें तो क्या बनेगा? t इक्वल टू 2.303 बटे 2.303 इंटू 0.6020 बटे 10। ये जो k का मान था ये यहाँ पुट कर दिया गया, k की वैल्यू यहाँ पुट कर दी गई। तो k की वैल्यू पुट कर दी 2.303 इंटू 0.6020 बटे 10 log a। अब सेकंड कंडीशन में a दिया आपको कितना? 20 अपॉन a माइनस एक्स कितना दिया है? 2.5। तो जब आप पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 200 बन जाएगा, और कट करोगे तो क्या रहेगा? 8। और log 8 की वैल्यू आप लोग सोल्व कर चुके हैं, कितनी? 2.303 बटे 2.303 इंटू 0.6020 बटे वाला 10 ऊपर आ गया, जो ये बटे में 10 था ये ऊपर चला जाएगा। log 8, और log 8 का मान होता है 0.9030। ये कल हमने सोल्व किया था, कट कर दो 2.303 से 2.303 कट हो गया है ना। तो क्या बचा? 10 बटे 0.6020 इंटू 0.9030। इसको काटोगे तो ये 30 10 से कटेगा, ये 2 बचेगा और ये 3 बचेगा, कट जाएगा ये। सही है, कट गया। क्लियर है? 3/2 बन गया वो। जब 3/2 बन गया तो क्या बना अपने पास? t इक्वल टू, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ?
30/2 यानी 15 मिनट, 15 मिनट यानी 20 एम से 2.5 एम होने में 15 मिनट लगेंगे। ये हमारा आंसर है। क्लियर? कैसे किया, समझ आ गया है? समझ आ गया सभी को? फिर मैं इसका शॉर्ट मेथड दे रहा हूं आपको, अगर समझ आ गया तो मैं शॉर्ट मेथड क्लियर कर रहा हूं कि शॉर्ट में कैसे सोल्व करेंगे इसको। अब देखो शॉर्ट में इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। क्वेश्चन था अपने पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो 16 एम से 4 एम होने में कितना टाइम लगा था? 10 मिनट लगे थे ना। तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो 20 एम से 2.5 एम होने में कितना समय लगेगा, ये आपका क्वेश्चन था। तो आपको जब दो कंसंट्रेशन वो दे ना, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर में, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में फॉलो होगा ये, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में अपने एक बात पढ़ी थी, अर्धायुकाल कितना आया था बता ना, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम कितना आया था? हाफ लाइफ टाइम 0.693/K। तो वहां आपने पढ़ा था कि इसका अर्धायुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर यानी हाफ लाइफ टाइम रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है क्या? नहीं करता है ना। इसका जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता और कांस्टेंट रहता है। पढ़ा था ना ये हम पढ़ चुके हैं ना कि इसका जो अर्धायुकाल होता है वो विकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर यानी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता और कांस्टेंट रहता है। अब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि स्टार्टिंग इनिशियल कंसंट्रेशन दी है 16 एम, इसका हाफ करो, 16 का हाफ करो, कितना होगा बताओ? 16 का हाफ, 16 का हाफ करें तो कितना आएगा? 8 एम। और 8 का हाफ करें तो 8 का हाफ करें तो 4 एम। यानी ये हाफ हाफ करने से बन रहा है ना। 16 का हाफ किया 8, 8 का हाफ किया 4, यानी अगर हाफ हाफ करते जाएं तो हम 4 तक पहुंचेंगे। समझ गए? पहले हाफ हाफ करके देख लेना है, माइंड में सोच लो 16 का आधा किया 8 आएगा, 8 का आधा किया तो 4 आएगा। इसका मतलब हम 4 तक पहुंच सकते हैं आधा आधा करके। क्लियर? आधा आधा करके हम 4 तक पहुंच सकते हैं। अब आप देखो दूसरी कंडीशन को, 20 एम से 2.5 एम होने में, 20 एम से 2.5 एम होने में, तो आप इसको हाफ हाफ और करके देखो, क्या हाफ हाफ करके 2.5 तक पहुंच सकते हैं क्या? चेक करना, हाफ हाफ करके 20 का हाफ करो, फिर उसका हाफ करो, फिर उसका हाफ करो, ऐसे कर करके 2.5 तक पहुंच जाएंगे क्या? पहुंच सकते हैं बिल्कुल, यानी हाफ हाफ करके पहुंच सकते हैं ना। तो बस आपका क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट में सोल्व हो सकता है। पहले आपको यही देखना है कि हाफ हाफ करके पहुंच सकते हो या नहीं पहुंच सकते, और बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि 16 का आधा करेंगे 8, 8 का आधा करेंगे 4, यानी हाफ हाफ करके यहां तक तो पहुंच गए। 20 का आधा करेंगे 10, 10 का आधा करेंगे 5, 5 का आधा करेंगे 2.5, यानी यहां तक भी पहुंच सकते हैं ना। तो दोनों कंडीशन में हम हाफ हाफ करके पहुंच सकते हैं, तो ये क्वेश्चन शॉर्ट में सोल्व हो सकता है। तो फिर हम शॉर्ट में कैसे सोल्व करेंगे? देखो आंसर हाफ हाफ करते जाओ, 16 एम से हाफ करें तो कितनी बनेगी? 8 एम। 8 एम से हाफ करें तो कितनी बनेगी? 4 एम। अब उसने जो आपको टाइम दिया ना, उसने जो आपको टाइम दिया, उसने टाइम दिया 16 एम से 4 एम होने का, 16 एम से 4 एम होने का कितने मिनट? 10 मिनट, 10 मिनट। तो अब आप बता सकते हो यहां और यहां कितना कितना टाइम लगेगा? कॉमन सी बात है, 5-5 मिनट, 5-5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट यहां लगेंगे, 5 मिनट यहां लगेंगे, तभी तो 10 मिनट लगे। सही है? समझ आई बात? 16 से 8 किया, 8 से 4 किया, है ना। अब क्वेश्चन में दिया था 16 एम से 4 एम होने में 10 मिनट लग गए, तो इसका मतलब 5 मिनट यहां लग गए और 5 मिनट यहां लग गए।
लागू ये सिर्फ प्रथम कोटि पर ही होगा, फर्स्ट ऑर्डर पर ही होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम जो होता है ना, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। चाहे वो 16 ml है, चाहे वो 8 ml है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, वो कांस्टेंट ही रहेगा, हर जगह बराबर रहेगा। समझ आ गई बात? तो आपका अर्ध आयुकाल सोल्व हो गया। अब हाफ लाइफ टाइम पता लग गया आपको, कितना है बताओ हाफ लाइफ टाइम? कितना आ गया हाफ लाइफ टाइम? 5 मिनट। हाफ लाइफ टाइम 5 मिनट आ गया। अब अगली कंडीशन पे चलो, अगली कंडीशन पे चलो। 20 m से 20 m का आधा करोगे 10 m, 10 m का आधा करोगे 5 m, 5 m का आधा करोगे 2.5 m। सही है? 20 का आधा किया 10, 10 का आधा किया 5, 5 का आधा किया 2.5। अब हाफ लाइफ टाइम 5 मिनट है, तो हर जगह 5-5 मिनट लगते गए हाफ होने में, हर जगह 5-5 मिनट लगते गए। तो अब आपसे पूछा क्या था उसने? 20 m से 2.5 m होने में कितना टाइम लगेगा? तो कितना टाइम लगेगा बताओ? 5 मिनट यहाँ लग गए, 5 मिनट यहाँ लग गए, 5 मिनट यहाँ लग गए, तो कितना टाइम लग गया? 15 मिनट। ये हमने वो 15 मिनट ना, ये हमने इतना सोल्व करके निकाला था, और वो बिल्कुल शॉर्ट में आपका हो सकता है। लेकिन आपको पहली चीज यही देखनी है कि हाफ लाइफ टाइम बन रहा है या नहीं बन रहा। समझ आ गई बात? लग गया पता? ना, इजी हो जाएगा बिल्कुल। पहले ये कंडीशन देख लें कि हाफ हाफ हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हाफ हाफ नहीं हो सकता ना, फिर आपको डिटेल मेथड से ही करना पड़ेगा, इसी मेथड से ही करना पड़ेगा, लॉन्ग मेथड से ही। फिर यही मेथड रहेगा सोल्व करने का, और कोई मेथड नहीं है। बाकी मोस्टली शॉर्ट मेथड से हो जाते हैं न्यूमेरिकल। कंपटीशन वाले जितने भी आते हैं ना, इजी आते हैं न्यूमेरिकल, हाफ हाफ करके हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, C14 कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो रेडियो एक्टिव तत्व का जो विघटन है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो डिसोसिएशन होता है, जो वो रेडिएशन एमिट करते हैं अल्फा बीटा गामा, वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। तो अब वो आपको यहां बताएगा नहीं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, आपको सीधा उसने कह दिया कार्बन 14। तो कार्बन 14 आपको पता लग जाना चाहिए कि कार्बन 14 दे दिया गया, तो रेडियो एक्टिव तत्व दे दिया गया, और रेडियो एक्टिव तत्व जो है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में सम्मिलित होते हैं। ठीक है? तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ऑटोमेटिक ही। तो कार्बन 14 की अर्धायु, कार्बन 14 का हाफ लाइफ टाइम जो है 5760 वर्ष है। कार्बन 14 का अर्धायु काल कितना है? 5760 वर्ष, 5760 वर्ष है। लकड़ी के एक पुराने नमूने में एक बहुत ही जीवाश्म मिला, मतलब कि है ना, बिल्कुल ओल्ड सैंपल कोई हमारे को मिला अर्थ से। तो लकड़ी के एक पुराने नमूने में जीवित लकड़ी की तुलना कार्बन 14 की मात्रा 12.5% पाई गई। यानी कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ टाइम है वो आपको दे दी गई 5760 वर्ष। अब उस पुराना नमूना जो उसका मिला है, उसका कंपैरिजन किया गया जीवित लकड़ी से। उसमें जो पुराने नमूने में कार्बन 14 था वो 12.5% पाया गया, 12.5% पाया गया। तो अब आपसे पूछेगा कि ये पुराना नमूना कितने वर्ष पुराना है। ये जो सैंपल है ये कितने साल पुराना है, कितने साल से ये जमीन में दबा हुआ है। तो अब देखो, जब ये जमीन में दबेगा ना, यानी मृत लकड़ी का टुकड़ा, डेड है वो, जो वुडन है, डेड वुडन है, तो उसमें कार्बन 14 डिग्रेड होगा, धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होगा कार्बन 14।
अब मान लो पहले कार्बन 14 100% था, पहले 100% था, तो 100 से कितना होगा, हाफ लाइफ टाइम दी हुई है, 100 से कितना होगा 50% 50 से कितना होगा 25%, और 25 से कितना होगा 12.5%, है ना, 25 से 12.5, तो आधा आधा करके सोल्व हो सकता है ये, तो फिर इसलिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। अगर आधा आधा करके सोल्व नहीं हो सकता ना, जैसे यहाँ कह देता 10% पाई गई, फिर ये मेथड नहीं लगता, समझ आ गई बात, फिर ये मेथड नहीं लगेगा, फिर 10% तो अपने से हाफ हाफ करके सोल्व हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसका भी आपको एक आइडिया दे दूंगा ऑप्शन में कैसे पहचानते हैं ना, ऑप्शन में कैसे पहचानना होता है, कई बार शॉर्ट में ही सोल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। चलो अभी देखिए 100 का आधा हुआ 50, 50 का आधा हुआ 25, 25 का आधा हुआ 12.5, 25 का आधा हुआ 12.5। अब हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ कितना 5760, 5760 5760, यानी आधा होने में 5760 साल लगते, फिर आधा होने में 5760 साल लगते, फिर आधा होने में 5760 साल लगते, तो टोटल 12.5% होने में कितने साल लग जाएंगे, क्या करोगे तीनों का जोड़ कर लोगे, 17,280 वर्ष उत्तर आ जाएगा आपका, यानी लकड़ी का ये नमूना 17,280 साल पुराना है। क्लियर? ना, इसको डिटेल में भी कर सकते हैं, मैं डिटेल में भी बता देता हूं आपको कैसे करेंगे। सेम वही बात, आयु निकालनी है आपने, कितने वर्ष पुराना है, टाइम निकालना है आपने, तो टी का फार्मूला क्या बताओ, टी का फार्मूला टी बराबर 2.303 बटे के लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स, टी बराबर 2.303 बटे के लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब मान लो जो प्रारंभिक सांद्रता है वो 100 है, स्टार्टिंग वाली 100 मान ली। अब कितनी बची हुई है क्वेश्चन में, कितनी कही उसने, कितनी बची हुई है 12.5, तो जो बची हुई है वो a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स 12.5 बची हुई है ना, 12.5 बची हुई है। अब आपके पास k नहीं है, सेम वही प्रॉब्लम आ रही है कि k नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे को हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है 5760 वर्ष दिया हुआ है ना, हाफ लाइफ टाइम 5760 वर्ष, तो k बना सकते हो, k बन जाएगा। क्या संबंध है बताओ के और टी हाफ में, के और टी हाफ में क्या संबंध है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, देन के इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, सही है। अब टी हाफ आपको दिया हुआ है, कितना दिया टी हाफ 5760, तो ये के बन गया आपके पास 0.693 बटे 5760, हाफ लाइफ टाइम से के बना लेंगे और वो के यहाँ पुट हो जाएगा, तो क्या बनेगा टी बराबर 2.303 बटे के की वैल्यू क्या है 0.693 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ है 5760, लोग ए इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी मानी 100, रिमेनिंग कितनी रहेगी, रिमेनिंग 12.5, पॉइंट रहोगे तो 1000 बन जाएगा, ये भी 8 बनेगा, लोग 8। अब लोग 8 को क्या लिख सकते हो बताओ, लोग 8 को 2 की पावर कितना 3, 2 की पावर 3, और ये जो 5760 बटे में है ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2.303 इंटू 5760 बटे 0.693 लोग 2 की पावर 3, लोग 2 की पावर 3, और वो पावर कहाँ आ जाएगी आगे, तो 2.303 इंटू 5760 बटे 0.693 इंटू 3 लोग 2, लोग 2 का मान
0.3010 तो 2.303 इंटू 5760 इंटू 3 इंटू 0.3010 बटे 0.693। अब जब 2.303 को 0.3010 से गुणा करते हैं तो 0.693 बन जाता है। हाफ लाइफ टाइम में अपने यहीं से बनाया था 0.693। 2.303 को जब 0.3010 से गुणा करते हैं तो 0.693 बन जाता है। तो 0.693 से 0.693 कट जाएगा। समझ आ गई बात? लग गया ना पता? ये 2.303 है, इसको 0.3010 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 0.693 और बट्टे में भी 0.693 कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? तो उत्तर आ गया आपका 5760 इंटू 3, 5760 इंटू 3 सोल्व करोगे तो 17,280 वर्ष। तो इस बार आपको के लिए पहले जैसे दो सांद्रताएं दी हुई थी है ना, इस बार दो सांद्रताएं नहीं दी हुई। क्या दिया हुआ है? हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है। हाफ लाइफ टाइम से के बन जाएगा। क्वेश्चन वही है, सिर्फ थोड़ा सा मेथड अलग किया है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा था 16m से 4m होने में 10 मिनट लगते हैं, तो हमने के बना लिया था वहां से। अब दूसरे क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ नहीं दिया गया, आपको हाफ लाइफ टाइम दिया गया और हाफ लाइफ टाइम से हम के बना सकते हैं। क्लियर? समझ आ गई बात? अब एक क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। कार्बन 14 की अर्धायु 5760 वर्ष है। 5760 भी दे देता है, 5770 भी दे देता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। 5760 वर्ष है। जीवित लकड़ी की तुलना में पुरानी लकड़ी में इसकी मात्रा यानी कार्बन 14 की मात्रा 10% पाई गई। 10% पाई गई तो पुरानी लकड़ी की आयु लगभग होगी। आपको ऑप्शन दे दिए, ए 16,000 वर्ष, बी 20,000 वर्ष, लगभग आइडिया दे रहा है, 16,000 वर्ष, 20,000 वर्ष, सी 25,000 वर्ष और डी 30,000 वर्ष। तो बताओ डायरेक्ट आइडिया लग जाएगा क्या? डायरेक्ट आइडिया लगा दोगे क्या? कितना आएगा आंसर? या सॉल्व करना पड़ेगा? शॉर्ट में आ जाएगा क्या आंसर इसका? आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं आप क्वेश्चन पे फोकस रखना ना, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि डिटेल नहीं करनी पड़ेगी आपको। बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं, लेकिन हमारे क्या है, अब देखो कैसे आएगा आंसर। आंसर देखना, मैं निकालता हूं आंसर। देखो आप पहले मान लो 100 है, 100 का आधा कितना होगा? सेम पिछला क्वेश्चन ही है, हाफ लाइफ टाइम 5760 है। पहले आपने 12.5% से निकाली थी, अब आपको 10% से निकाली है। ठीक है ना? अब 10% से निकालनी है कि 10% कितने टाइम बाद रह जाएगी। शुरू में 100 मानो, हाफ लाइफ टाइम आपको दी हुई है 5760, जैसे पिछला क्वेश्चन अपने किया है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था हमने 12.5 रहेगी, तो अपने क्या किया था, 100 का आधा कितना होगा? 100 का आधा 50, 50 का आधा कितना होगा? 25, 25 का आधा कितना होगा? 12.5। तो अब अपने यहाँ लिखा था 5760, 5760, 5760, तो अपना उत्तर आ गया था। समझ गए? अब देखो इसको पहले कैसे सोचेंगे आप लोग। पहले एक मोटा मोटा आइडिया ले लेंगे कि हमारा उत्तर लगभग इतना आएगा, है ना? कैसे लेंगे? देखो 100 का आधा कितना होगा? 50, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इस तरीके से सोल्व हो सकती है, आइडिया लग जाता है अपने को। 50 का आधा
25 का आधा, 12.5 का आधा, 6.25, 6.25 है ना, 12.5 का आधा 6.25 हो जाएगा। अब आप देखो, आपको दिया गया 10%, 10% दिया गया ना, तो 10% इन दोनों के बीच का आएगा। देखो आप, लगभग लगभग यहां उत्तर मिलेगा हमारे को, सही है। 12.5 से 6.25 के बीच का लगभग आंसर आएगा। अब आप आइडिया लगाओ, 5760, 5760, 5760, 5760, है ना। तो अब देखो आप, 20,000 के लगभग उत्तर आएगा आपका, लगभग 20,000 के उत्तर आएगा। चेक करके देख लो भले ही, क्योंकि आप देखो 16,000 का मतलब तो यहाँ, अब देखो यहाँ 5,760 है, ठीक है, यहाँ हो गए 11,520 टोटल, 5,760, 5,760। माइक ऑफ कर दिया अगर अपना बराबर में, मेरे को रोज कहना पड़ता है आपको। 11,520, फिर 5760 जोड़ेंगे, 17,280 साल, यानी यहाँ तक 12.5 तक आने में 17,280 साल लग गए। फिर उसमें 5,760 जब हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 17 5 22 और एक 23, 23,040 वर्ष, 23,040 वर्ष लगभग लगभग। अब आप देखो 16,000 साल तो कहाँ पूरे हो गए हमारे, इसके बीच पूरे हो गए, यहाँ 11,520 से 17,280 के बीच, जबकि हमारा उत्तर इन दोनों के बीच में मिलना है, तो ये गलत हो गया। समझ आ गई बात, लग रहा है पता। 25,000 साल इसके आगे जाएंगे, 25,000 साल इसके आगे जाएंगे तो 23,000 साल बाद ये 6.25% ही रह जाएगा, जबकि अपने को तो 10% ज्ञात करना है। तो यानी उत्तर 23,040 से कम आएगा, तो 25,040 तो क्रॉस हो गया, 25,000 तो क्रॉस हो गया 23,000 से, 30,000 भी उससे क्रॉस हो गया, तो मोटा मोटा आइडिया लग जाता है 20,000 साल। तो आपको सोल्व नहीं करना पड़ेगा उस स्थिति में भी, पहले एक बार चेक कर लेना हाफ हाफ करके। समझ आ गई बात, तो आपको ऐसे रफ आइडिया आ जाएगा, तो फिर न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती अपनी, और कई बार सीधा ही सोल्व हो जाता है। जैसे अभी ऑप्शन ही ऐसे थे कि हमारा आंसर डायरेक्ट निकल सकता था। समझ आई बात। तो एक बार रफली चेक कर लेना आपने इस तरह से ना, और होएगा फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन इस मेथड से हो जाता है। अब मान लो ऐसे दे देता 20,000 साल, 22,000 साल, फिर अपने को करना पड़ता, क्योंकि दोनों ही फिर इनके बीच का आंकड़ा आ जाता, एक 20,000 दे देता, एक 22,000 दे देता, फिर अपने को सोल्व करना पड़ता। क्लियर, चले आगे। अब मैं आपको एंटीलॉग बता रहा हूं, ठीक है, फिर हम लोग एंटीलॉग से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे। एंटीलॉग, अब एंटीलॉग देखते हैं। लॉग वैल्यू आती है आपको, समझ आ गई है लॉग वैल्यू सारी। तो log 2 का मान कितना था बताओ, log 2 का मान, log 3 का 0.4771, log 4 का 0.6020, 5 का 6990, 6 का 7781, 7 का 8452 या 8451, 8 का 9030, 9 का 9542 और 10 का 1, log 10 का 1। अब एंटी लॉग क्या होता है, log का बिल्कुल उल्टा। तो आप इधर से log हटाओ तो इधर एंटी लॉग लग जाएगा, यानी एंटी लॉग 0.3010 का मान 2 होता है। समझ गए। जब आपको log आते हैं तो आपको एंटी लॉग आते हैं, एंटी लॉग यानी log का उल्टा है। log 2 बराबर 0.3010, तो यानी 2 बराबर एंटी लॉग 0.3010, यानी एंटी लॉग 0.3010 का मान 2 होता है। तो इधर से log हटाओगे, इधर एंटी लॉग लग जाएगा।
यानी एंटी लॉग 0.4771 बराबर 3 होता है। इधर से लॉग हटाओगे, इधर एंटी लॉग लग जाएगा, यानी एंटी लॉग 0.6020 का मान 4 होता है। इधर से लॉग हटाओगे, इधर एंटी लॉग लग जाएगा, यानी एंटी लॉग 0.6990 का मान 5 होता है। इधर से लॉग हटाओगे, इधर एंटी लॉग लग जाएगा, यानी एंटी लॉग 0.7781 का मान 6 होता है। इधर से लॉग हटाओगे, इधर एंटी लॉग लग जाएगा, यानी एंटी लॉग 0.8452 का मान 7 होता है। अब इधर से लॉग हटाओगे, इधर एंटी लॉग लग जाएगा, यानी एंटी लॉग 0.9030 का मान 8 होता है। अब इधर से लॉग हटाओगे, इधर एंटी लॉग लग जाएगा, यानी एंटी लॉग 0.9542 का मान 9 आता है। और इधर से लॉग हटाओगे तो इधर एंटी लॉग लग जाएगा, यानी एंटी लॉग 1 का मान कितना आएगा, एंटी लॉग 1 का मान 10। समझ आ गई बात? तो जब आपको लॉग आते हैं ना तो आपको एंटी लॉग अपने आप आते हैं। क्लियर? समझ आ गया है? अब इसका एग्जाम्पल देखो, अगर अब अपने पास यूं आ गया, देखो एंटी लॉग 2.4045, एंटी लॉग 2.4045, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग? देखो एंटी लॉग 2.4045 अपने आप देखो, जो डाटा आया है ना सारा 0.0.0.0.0.0 का है, जबकि यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हमारे को, 2 पॉइंट। तो आपने क्या करना है, जो भी पॉइंट से पहले वाली डिजिट है, यहाँ क्या है, पॉइंट से पहले वाली डिजिट 2, उसका जब सोल्व करते हैं ना उसको, तो वो 10 की पावर 2 बन जाता है। एंटी लॉग 2 का मान 100 होता है ना। पॉइंट से पहले वाली डिजिट को 10 की पावर बना के बाहर निकाल देना बस आपने, वो सोल्व हो गया। आप अब देखो, जैसे ये है, ये क्या था, एंटी लॉग 1 था ना, एंटी लॉग 1, एंटी लॉग 1 का मतलब क्या, 1.0 हो गया। एंटी लॉग 1 का मतलब क्या, 1.0 ही है ना। तो पॉइंट से पहले क्या डिजिट है बताओ, पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले क्या है, यहां यहां नीचे बिल्कुल 1 है ना। पॉइंट से पहले 1 है, तो इसका सोल्यूशन आया 10 की पावर 1। पॉइंट से पहले 2 होगा तो 10 की पावर 2। जैसे चेक करते हैं अपने, देखो आप, लोग 100 का मान होता ना, कितना था लोग 100 का मान, 2 था ना। लोग 100 का मान 2 था। 100 का मतलब क्या, 10 की पावर 2। 100 का मतलब क्या है, 10 की पावर 2 ही है ना। तो लोग 100 यानी 10 की पावर 2 की वैल्यू 2 थी। तो जब आप इधर से लोग हटाओगे तो इधर क्या लगेगा बताओ, एंटी लॉग लगेगा ना। तो यानी एंटी लॉग 2 का मान 10 की पावर 2 होता है। तो आपका सीधा हिसाब रहेगा, पॉइंट से पहले जो भी डिजिट दिए, जैसे यहाँ पॉइंट से पहले 2 दिया है, वो 10 की पावर बना के बाहर निकाल देना है आपने। जैसे ये आ जाता एंटी लॉग 4.7, एंटी लॉग 4.7। तो मैं बड़ा क्विकली सोल्व कर देता इसको, 5 × 10 की पावर 4, ये हल हो गया इसका। कैसे, पॉइंट से पहले जो डिजिट है उसका क्या किया बताओ, पॉइंट से पहले वाले डिजिट का, पॉइंट से पहले जो डिजिट है उसका क्या करोगे, 10 की पावर बना दोगे, वो सोल्व हो जाएगी। 10 की पावर 4। अब अंदर क्या रह गया, एंटी लॉग 0.7। 4 तो आपने बाहर निकाल लिया 10 की पावर बना के। क्लियर? अंदर क्या रह गया, एंटी लॉग 0.7 रह गया अंदर। और एंटी लॉग 0.7 ये पड़ा, देखो 0.699 या 0.7 एक ही बात है। सही है, 0.699 यानी लगभग 0.7 हो गया ये। क्लियर? तो कितनी वैल्यू है इसकी, 5। तो मैंने एंटी लॉग क्या किया, अब देखो 4 को तो मैंने 10 की पावर बना के लिख दिया, 10 की पावर बना के, और बचा अब एंटी लॉग 0.7। तो एंटी लॉग 0.7 का मान 5 है लगभग, तो 5 × 10 की पावर 4 आ गया। अब और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे यही एग्जाम्पल देखो जो हमने लिखा था 2.4045 वाला। तो पॉइंट से पहले वाले डिजिट का क्या करें बताओ, पॉइंट से पहले वाले डिजिट का 10 की पावर 2 बन गया।
अब अंदर क्या बचा, एंटी लॉग पॉइंट एंटी लॉग 0.4045। अब आप देखो, आपको एंटी लॉग पॉइंट 3010 पता है 2 है, एंटी लॉग पॉइंट 4771 पता है 3 है, तो एंटी लॉग पॉइंट 4045 2 और 3 के बीच की कोई वैल्यू होगी, देख लो आप। सही है, एंटी लॉग पॉइंट 3010 होता तो 2 होता, एंटी लॉग पॉइंट 4771 होता तो 3 होता, अब एंटी लॉग पॉइंट 4045 है तो ये 2 और 3 के बीच की वैल्यू होगी, चाहे 2.4 हो चाहे 2.5 हो, लगभग लगभग आपका उत्तर यही आएगा, 2.4 2.5 इंटू 10 की पावर 2, नियर अबाउट। समझ आ गई बात। अब जैसे ये आ गया, मान लो एंटी लॉग 6.84, इसका अपने आप बताओ मेरे को कितना आएगा, 6.84 क्या लिखूं, 10 की पावर 6 7 7 इंटू 10 की पावर 6, क्योंकि 6 तो सीधा बाहर चला गया 10 की पावर बन के, है ना। अब अंदर बचा 0.84, एंटी लॉग 0.84, तो एंटी लॉग 0.84 ये पड़ा 7 है इसकी वैल्यू, तो ये आ गया 7 इंटू 10 की पावर 6, सोल्व हो गया। समझ आई बात। सिस्टम बहुत इजी है ना, है कुछ भी नहीं, बस हम लोग क्या है कि लोग एंटी लॉग पे कभी फोकस ही नहीं किया हम लोगों ने भी, चल क्या रहा है लोग एंटी लॉग में, और अदरवाइज बहुत इजी है, एक साइड से लोग हटाओ दूसरी साइड एंटी लॉग लगेगा, और पॉइंट से पहले वाले डिजिट को 10 की पावर बना के जाना है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलें, अगर ये वैल्यू नेगेटिव में दी हो तो कैसे करते, ये वैल्यू अगर नेगेटिव में दी होती तो कैसे करते। अब देखो आप, जैसे ये आ जाता, मान लो एंटी लॉग -3.3010, तो क्या करते बताओ। -3 की तो सीधी सी कहानी है, क्या करेंगे, इस पॉइंट से पहले वाले डिजिट का 10 की पावर -3 कर देंगे, सीधा हिसाब है, 10 की पावर -3 कर देंगे। अब बताओ कितना लिखूं, 2 लिखोगे तो बिल्कुल गलत है आपका, आप गलत गलत तो आप लोग 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो अंदर बचा क्या पहले ये बताओ, 10 की पावर -3 आपने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा बताओ, एंटी लॉग क्या बच गया अंदर, -0.3010 बचा है, ना कि प्लस का 0.3010। सही है, या प्लस का बच गया, फिर जल्दी नहीं करनी है, आप लोग तो फटाफट देख रहे हो 3010 2 आ जाएगा, क्या 2 कैसे आ जाएगा, अंदर तो नेगेटिव का बचेगा, माइनस का 3.3010 था, तो -3 तो आपने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा माइनस का 0.3010। समझ आ गई बात ना, माइनस का 0.3010 बच रहा है अंदर, क्लियर। समझ गए, किसी को डाउट है तो वो कंसल्ट कर सकता है, क्योंकि -3.3010 है, इसके अगर 2 टुकड़े देखे ना हम, तो इसका मतलब है माइनस का 3 और माइनस का 0.3010, तो बना है -3.3010, तो -3 को तो हमने 10 की पावर बना के बाहर निकाल लिया, तो अंदर बचा माइनस का 0.3010, क्लियर। अब आप देखो, कहीं एंटी लॉग माइनस में है क्या आपके पास, कहीं एंटी लॉग माइनस में है आपके पास, कहीं भी है क्या माइनस वैल्यू, कहीं भी नहीं है माइनस वैल्यू हमारे पास, तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे इसको, हम लोग क्या करेंगे इसमें, 10 की पावर -3 एंटी लॉग -0.3010 +-1 कर देना, कोई फर्क पड़ गया क्या उत्तर में, बताओ, अगर मैं इसमें +1 -1 करूं तो कोई उत्तर में फर्क पड़ गया क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना, +1 -1 उससे क्या फर्क पड़ गया, है तो माइनस का 0.3010 ही, तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, देखो 10 की पावर -3 एंटी लॉग, इसको हल कर लिया मैंने, तो ये बन गया प्लस का 0.6990 और माइनस का 1, सही है, इसको सोल्व कर लिया, इसको
तो ये बन गया प्लस का 0.69 और वो -1 एज टीज आ गया। क्लियर। अब इस -1 को बाहर ले जाओ, 10 की पावर माइनस बना दो, -1 बाहर आ गया तो कितना बन गया 10 की पावर -4। -3 तो ऑलरेडी था, -1 और आ गया। अब अंदर रह गया एंटी लॉग 0.6990। अब बता सकते हो क्या कितना आएगा? 5 × 10 की -4 आएगा। क्लियर। नेगेटिव वैल्यू आएंगी हमारे पास, ठीक है ना, अभी तो नहीं आएंगी, लेकिन आगे हमारे पास विद्युत रसायन चैप्टर भी करेंगे, वहां भी हमारे को लोग चाहिए होगा, तो मैं बार बार लोग एंटी लोग नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो आपको माइनस प्लस सारे आने चाहिए एंटी लोग। अब समझ आ गया एग्जाम्पल। इसको हम डायरेक्ट भी सोच सकते थे, कैसे? जैसे ये देखो, एंटी लोग -3.3010, -3.3010, ये सीधा सोचो कितना है, माइनस का 3 है, तो आप इसमें सीधा कर दो +4 -4, अपने आप ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये माइनस सीधा चला जाएगा बाहर, -4। अब वो अंदर बन जाएगा एंटी लॉग 0.6990, वो सीधा आ जाएगा। क्लियर। क्योंकि अपने को एंटी लॉग पॉजिटिव में ही है हमारे पास। और डाटा देखो, एक छोटा सा एक क्वेश्चन और देखते हैं अपने। एंटी लॉग -4.52, 4.52 ये दे दिया, क्या करें बताओ? अब क्या बनेगा, कैसे लिखे इसको? +-5, या तो सीधा लिख दो +5 -5, है ना, या तो डायरेक्ट लिख दो तो भी सही है आपका काम। अगर डायरेक्ट नहीं लिख रहे तो पहले 10 की पावर -4 को बाहर ले जाओ। मैं वैसे ऐसे ही करता हूँ, 10 की -4 को बाहर ले जाता हूँ हमेशा, तो थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि +1 -1 घटाना सौखा हो जाता है अपने को, नहीं तो वो डाटा बढ़ता जाएगा, फिर घटाने में दिक्कत आती है। बाकी +5 -5 बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो 10 की पावर -4 को अगर बाहर ले -4 को बाहर ले गए तो 10 की पावर -4 बच गया, बन गया। अंदर क्या बचा बताओ? एंटी लॉग क्या बचा? अब माइनस का 0.52, सही है, माइनस का 0.52। अब इसको प्लस कैसे बनाएं? अभी +1 -1, +1 -1, है ना। अब इसको सोल्व कर लो प्लस वाले से, तो ये बन गया 0.48, 0.48 बन गया। और ये -1 बार ले जाओ तो कितना बन गया? 10 की -5 एंटी लॉग 0.48, यानी लगभग 0.4771 के आसपास उत्तर मिलेगा आपको। अब एंटी लॉग 0.4771 कितना था? 3, तो वो 3 बन गया, है ना। 3 × 10 की पावर -5 के नियर अबाउट आपका आंसर आएगा। और उससे भी वही आता अगर +5 -5 करते तो, माइनस का 4.52 +5 -5, तो -5 तो सीधा बाहर चला जाता 10 की पावर बन के, और अंदर आता एंटी लॉग 0.48, सेम वही आता, देखो एंटी लॉग 0.48 का मान 3 हो जाता। समझ गए?